साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम मिश्र समानुपात नया चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको बहुत ही इजी में हम बताने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली भी पूछे जाते हैं कि कभी कभी आपने सुना होगा कि ऐसा पूछते हैं कि 7 अंडे या 7 गंजे चाहे दिन में गंजे होते हैं तो एक गंजा कितने दिन में गंजा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मल में भी पूछ लेते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना होता है आज हम वो सीखेंगे। ठीक है, कोई भी हम फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। जैसे हमने लाभ हानि वाले में सीखा था वैसे ही इसको भी हम ट्राई करेंगे कि हम कोई फार्मूला यूज़ ना करें, क्योंकि एग्ज़ाम में इतने सारे फार्मूले हो जाते हैं कि वहाँ पे आपको याद नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर मेथड आपको आ गया तो फिर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाले बुने तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी। ठीक है, आपने ऐसे क्वेश्चनों के लिए बहुत बार पढ़ा होगा M1 T1 W1 T2 = ऐसे करके फॉर्मूले होते हैं। हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, हम बेसिक मेथड से इसको सीखेंगे, बहुत ही इजी वे में हम इसको सीखेंगे। तो आप क्लास में बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हैं तो भी आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्लास ध्यान से देखिएगा, क्लास में बने रहिएगा। देखो क्या दिया है, आपको दिया है 7 मकड़ी। तो देखो काम करने वाले कौन है, मकड़ी है ना, वर्क मकड़ी कर रहे हैं। तो ठीक है, तो 7 मकड़ी है तो यानी ये क्या हो गया, मैन हो गया। अब आप बोलोगे मैन मतलब तो आदमी होता है, आप मकड़ी को मैन क्यों बोल रहे हो। मतलब जो काम करने वाला है उसको M1 मानने। ठीक है, M1 ये दिन है तो ये क्या होता है T1 या D1 कुछ भी मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, 7 मकड़ी थी, 7 दिन में 7 जाले बुनने। ये पहली क्या थी, पहले इक्वेशन थी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, दूसरी क्या है, एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी। तो एक मकड़ी एक जाला, ठीक है, एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी। देखो तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पे इसको ये मकड़ी है, ठीक है, ये दिन है और ये क्या है, जाला बनाना है, तो ये वर्क है। ठीक है, जाला बनाना क्या है, वर्क है। मैंने 7 जाले बुने, तो जो जाला है, जाला बनाना है मकड़ी ने, तो उसको वो क्या है, वर्क है, वर्क कर रहे हैं। तो वर्क क्या कर रहे हैं, जाला बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी, तो आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जो ये वर्क है, ठीक है, जो वर्क आया है, वर्क को केवल वर्क को ध्यान देना है, बाकी चीज़ों को आप छोड़ दो, केवल वर्क को आपने ध्यान देना है। और वर्क को ध्यान देकर क्या करना है, इनको उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे, 1 को आपको ऊपर लिख देना है, 7 को आपको नीचे लिख देना है। समझ में आया, अपोजिट कर दिया आपने, 1 को ऊपर 7 को नीचे। ठीक है, इनको ऐसा लिख दिया आपने, तो आप समझ लो ये कुछ नहीं है, बीच वाला आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब क्या करो, आप ऊपर नीचे को काट दो। देखो ऊपर नीचे काटेंगे आप तो 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, ये 7/x बचा। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू आ गई 7, तो यानी 7 दिन में वो जाला बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, समझ में नहीं आया तो फिर आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें दिया है 7 व्यक्ति, तो आपने लिखा 7 व्यक्ति 2 दिन में 15 बोतल पानी पिए। तो पानी पीना क्या है, वर्क है। ठीक है, ये तो काम हो रहा है, पानी पीने का काम कर रहे हो, पानी पी रहे हैं, मतलब वर्क तो नहीं है वो, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखो कि वर्क क्या हो रहा है, पानी पीने का काम हो रहा है, तो यानी वर्क क्या है, पानी पीना। तो 4 व्यक्ति आपको नीचे लिख देना है, 4 व्यक्ति 7 दिन में कितनी बोतल पानी पियेंगे, तो 100 बोतल पानी पियेंगे। ये भी ध्यान दीजिएगा आप, देखो इसमें जैसे पहले वाले में था कि कितने दिन में बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या है, 7 व्यक्ति, ये व्यक्ति वाला लिख दिया आपने, दिन वाला यहाँ पे लिख दिया और वर्क वाला इधर लिख दिया। फिर ऐसे 4 व्यक्ति यहाँ पे लिख दिया, व्यक्ति के नीचे 7 दिन के नीचे कितना पानी पियेंगे, तो यानी x पानी पियेंगे मान लो आप। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, केवल आपको वर्क वाले को चेंज कर देना है। ठीक है, तो वर्क वाले को चेंज करेंगे आप, तो x को आपको ऊपर लिख देना है। ठीक है, ये x ऊपर और 15 नीचे। ठीक है, x ऊपर 15 नीचे। आप काट दो, आप जो कट रहे हैं ऊपर नीचे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये 7 से 7 कट जाएगा,
तो 15 दूना 30, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 30, यानी 30 बोतल पानी पियेंगे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि 10 व्यक्ति 60 घरों में रंग रोगन 120 दिन में करें, रंग रोगन मतलब पेंटिंग का कार्य, पेंट जो घर में होता है वो कर रहे हैं वो, तो 5 व्यक्ति 30 घरों का रंग रोगन कितने दिन में करेंगे, ठीक है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले दूसरे क्वेश्चन की तरह है, केवल आपको वर्क ढूंढना है कि वर्क कौन सा है। देखो मेन क्या है 10 आदमी, ठीक है, 60 घरों में रंग रोगन, तो यानी वर्क क्या है घरों में रंग रोगन होना, यानी घरों को पेंट होना, और दिन में कितने 120 दिन में करें, ठीक है। पहली क्वेश्चन ये थी। दूसरी क्या है 5 व्यक्ति 30 घरों का रंग रोगन करना है, तो कितने दिन में करेंगे, यानी 100 दिनों में करेंगे, ठीक है। दिन निकाल लेना है आपको, तो ये वर्क है, ये दिन है, ये मैन है। समझ में आ रहा है। मैंने क्या बताया आपको, केवल आपको वर्क को चेंज कर देना है, ठीक है। तो जो ये लिखा है इसको आपको कुछ नहीं मानना, ऊपर आप 30 लिख देंगे, नीचे आप 60 लिख देंगे, ठीक है। समझ लो ये कट गया है। अब आप ऊपर नीचे को काट दो जो जिससे कट रहा है। जैसे आपने 10 से काटा, 10 छक्के 60, 6 पंजे 30 से 30 काट दो, यानी 120 आंसर आ गया आपका। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, यदि 18 जिल्द साज 10 दिन में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं, तो 660 पुस्तकों पर 12 दिन में कितने जिल्द चढ़ा सकेंगे। जिल्द साज मतलब जो किताब के बाहर से या कॉपी के बाहर से कवर लगाते हैं, उनको कहा जाता है, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है, यदि 18 जिल्द साज 10 दिन में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं, तो 660 पुस्तकों पर 12 दिन में कितने जिल्द चढ़ा सकेंगे। जिल्द साज मतलब जो किताब के बाहर से कवर चढ़ाते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है। तो पहले क्या दिया है 18 जिल्द साज 10 दिन में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाना। तो जो 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ता है तो ये क्या है वर्क है, मतलब वर्क क्या कर रहे हैं वो जिल्द चढ़ाने का वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है 660 पुस्तकों पर, यानी 660 पुस्तकों पर। अब देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने यहाँ 660 इसके नीचे लिख दिया, तो 660 यानी वर्क है 660। तो 660 पुस्तकों पर 12 दिन में कितने जिल्द साज। तो जिल्द साज ये था क्योंकि 18 जिल्द साज था पहले, तो जिल्द साज के नीचे जिल्द साज, ठीक है। दिन के नीचे दिन, वर्क के नीचे वर्क, ठीक है। अब क्या करना था, इसको आपको कट कर देना है, मतलब काट देना है, और इनको उल्टा लिख देना है। जो नीचे है उसको ऊपर, जो ऊपर है उसको नीचे, ठीक है। ये 660 को आपने ऊपर लिख दिया, इस 900 को नीचे, तो यानी ये वाला हट गया। वैसे समझो ये वाला हट गया। अब आप इसको काट दो, ठीक है। 18 से काट दो, 18 चौको 72, 18 पंजे 90, ठीक है। 10 से काट दो, 10 पंजे 50। अब 12 से ये नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 1 15, 5 3 15, 1 10, 5 दूना 10। अब 12 से फिर ऊपर वाला कट जाएगा, 12 एकम 12, 1 12 एकम 12, यानी 11 बचा। काटना तो आई होप आपको आता होगा, ऊपर से नीचे वालों को काटना है, तो 11 बचा, यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा 11 आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चनों में केवल आपको ये ध्यान देना है कि वर्क कौन सा है, ठीक है, और वर्क को एक्सचेंज कर देना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक है। उसके बाद ऊपर नीचे काट देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है, यदि 35 व्यक्ति 49 मीटर लंबी दीवार को 3 दिन में बना सकें, तो 20 व्यक्ति 6 दिन में ऐसी कितनी लंबी दीवार बना सकेंगे।
ठीक है, क्या बताया मैंने, 35 व्यक्ति, माने पहले आपको व्यक्ति लिखना है 49 मीटर लंबी दीवार को, तो यानी वर्क क्या है, दीवार बनाना। ठीक है, दिन क्या है 3, ये क्या है मैन है। ये पहली इक्वेशन हो गई यहाँ तक। तो 20 व्यक्ति यानी 20 मैन 6 दिन में, तो दिन के नीचे दिन, 6 दिन में ऐसी कितनी दीवार बना सकेंगे। यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, अब क्या बताया था मैंने आपको, एक लाइन और लिख सकते हो आप दोबारा, कैसे, यहाँ पे भी कर सकते थे और एक लाइन और भी लिख सकते थे। तो मैंने बोला वर्क को आपको चेंज कर देना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, बाकियों को वैसे ही रहने देना है। ये एक्स को आप ऊपर ले गए, 49 को नीचे ले गए। ठीक है, अब आप काट दो, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, 5 से काट दो, 5 चौको 20, 5 सत्ते 35, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49। ठीक है, तो 7 दूना 14, 14 चौको 56। तो यानी आंसर क्या आ गया आपका, 56 मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं, यानी तो 56 मीटर होगा तो आंसर 56 आ गया। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया है, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियां बना सकें, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बना सकेंगे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चनों को M1 T1 W1 M1 T1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 T2 W1 ऐसे करके करते हैं। तो मैंने बताया आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ में वैल्यू रखने में आदमी को कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधे सीधे, तो क्या दिया है 12 बढ़ई, बढ़ई मतलब उसको बोलते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं। तो 12 बढ़ई माने वो मैन है, 6 घंटे में, तो यानी ये टाइम है, दिन क्या है 24 दिन में 460 कुर्सियां बना देते हैं। तो 460 क्या है, कुर्सियां बनाना क्या है, वर्क है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में दिया है देखो। ठीक, उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या है, 18 बढ़ई माने 18 जो मैन है 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में कितनी कुर्सियां बनाएंगे। ठीक है, अब तो क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप। अब केवल काटना तो है, काटना है, और काटने से पहले क्या करना है आपको, इन दोनों को चेंज कर देना है, एक्सचेंज माने एक्स को आप ऊपर लिख देंगे, 460 को आप नीचे लिख देंगे। ठीक है, और ये दोनों इनको आप काट देंगे ऐसे। ठीक, काट दिया, अब आप इसको सॉल्व कर दो। 12 कम 12, 12 तियां 36। ठीक है, आप 3 से काट दो, 3 कम 3, 3 दूना 6। ठीक, अब 8 से काट दो, 8 कम 8, 8 तियां 24। ठीक है, फिर 3 से काट दो, 3 छके 18, फिर 2 से काट दो, 2 तियां 6। ठीक, अब 3 का मल्टीप्लाई करना है 460 में, 3 0 को 0, 3 छके 18 का 8 हासिल लग 51, 3 चौको 12 और 1 13, यानी 1380 आपका क्या आंसर आ जाएगा। यानी 1300 कुर्सियाँ बना सकेंगे। कितने, ये जो दिया है क्वेश्चन में कि 18 बढ़ाई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में वो 1380 कुर्सियाँ बना देंगे। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया है, यदि 35 घोड़ों के लिए 54 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 72 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। ठीक है, तो 35 घोड़े यानी ये M1 है, मैंने जो काम करने वाले हैं। ठीक, फिर क्या है 54 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए। ठीक है, तो ये दिन है, ये मेन है, और ये जो अनाज है, तो अनाज को खाना क्या है, ये वर्क में लिख दो आप इसको। ठीक है, जैसे पानी पीने को आपने पहले वाले जब क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो उसमें
पानी पीने को हमने वर्क में लिया था, तो वैसे अनाज खाने को भी क्या है, वर्क में आ जाएगा। फिर क्या है, 28 घोड़े 72 किलोग्राम अनाज, यानी 72 वर्क में आ जाएगा। कितने दिनों के लिए होगा, तो यहाँ पे x दिनों के लिए होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल हो गया आपके पास। 35, 72, 21, 28, 54 x। आपने केवल इन दोनों को चेंज कर दिया, इसको ऊपर इसको नीचे, बाकी वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको काट दो, जो जो आपको कट रहा है। ठीक है, किससे कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 2 24, 3 अठे 24। ठीक है, 6 से काट दो, 6 3 18, 6 एकम 6, 1 12, 6 2 12। फिर 3 से काट दो, 3 चौकू 12, फिर 7 चौकू 28, 28 से 28 काट दो, यानी क्या आ गया, 35/x, तो यानी 35। ठीक है, 35 दिन आपका आंसर आ जाएगा। इसमें हो सकता है 35/x आए, कहीं कहीं x/35 आए, तो आपको डायरेक्ट जितना बचा है उसको आंसर कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 35 दिन। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है। अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेंगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको सेम जैसे हमने अभी तक के क्वेश्चन किए थे वैसे ही करना है। ठीक है, और वर्क को क्या कर देना है, ऊपर का नीचे कर देना है, नीचे को ऊपर कर देना है। ठीक है, अपोजिट कर देना है वर्क को। ठीक है, उसके बाद आप ऊपर नीचे काट देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से कौन सा आंसर आपका आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि 80 व्यक्ति 64 मीटर लंबी खाई 16 दिन में खोद सकें, ठीक है, तो 60 व्यक्ति ऐसे ही 18 मीटर लंबी खाई को कितने दिन में खोद सकेंगे। ठीक है, आपको मैंने दिया है 80 आदमी 64 मीटर लंबी खाई को 16 दिन में खोद सकेंगे, तो ये क्या है, दिन दिया है। और 64 मीटर लंबी खाई को खोदना ये क्या है, वर्क है। ठीक है, फिर क्या है, 60 व्यक्ति यानी 60 मैन 18 मीटर लंबी खाई, तो ये वर्क है। 18 मीटर लंबी खाई को कितने दिन में खोद सकेंगे, तो इसमें एक्स कर दो। ठीक है, आपको उल्टा किसको करना है, वर्क को। ठीक है, तो वर्क को आपको उल्टा करना है, तो बाकी सेम ऐसे लिख देंगे आप जैसा दिया है। ठीक है, केवल इसको 18 को ऊपर 64 को नीचे। ठीक है, बाकी जैसे थे वैसे के वैसे। ठीक है, अब इनको काट दो आप। ठीक है, 0 से आप 0 काट दो, 6 से काट दो, 6 3 18, 16 से काट दो, 16 चौको 64, 4 से काट दो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी 3 दूना 6, 6 दिन आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने क्वेश्चन देखे हैं तो वीडियो आप रोक के क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश भी कीजिएगा। ठीक है, अब आपको 10वां क्वेश्चन दिया है, यदि 6 मजदूरों का 15 दिन का वेतन 700 रुपये हो, तो 9 मजदूरों का 12 दिन का वेतन कितना होगा। ठीक है, अब देखो 6 मजदूर दिया है, यानी मैंने दिए हैं 6, 15 दिन का वेतन 700 रुपये। ठीक है, दूसरा दिया है 9 मजदूरों का, तो 9 मजदूरों का 12 दिन का वेतन कितना होगा। अब देखो इसमें वर्क तो आपको समझ में नहीं आ रहा, कितने क्वेश्चनों में ऐसा होगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि वर्क कौन सा है। ठीक है, आपने देखा है कि ये क्या है, मजदूर है, तो यानी ये मैन है। ठीक है, मजदूर हो सकता है, चिड़िया हो सकती है, बिल्ली कुत्ता कुछ भी होगा, तो उसको आप मैन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, 15 दिन का है, तो यानी ये दिन वाला हो गया, डे वाला हो गया। ठीक, तो बाकी जो बचा है वही तो वर्क होगा, तो यानी ये जो वेतन मिल रहा है उसको वो वर्क में लिख दो आप। ठीक, अब क्या करो, केवल वर्क वाले को आपको चेंज कर देना है, एक्स ऊपर कर दो, 700 नीचे लिख दो, इसको काट दो। ठीक है, अब इसको काट दो ऊपर नीचे, 6 कम 6, 6 दूना 12,
ठीक है, अब काट दो। फिर इसको किससे कट जाएगा, 15 से काट दो। 15 चौकू 60, 15 चौकू 60, 100। चलो इस 15 से नहीं काटते, इसको 5 से काट दो। 5 दिया 15, 5 एकम 5, 2 बचा 20, 5 चौकू 20, 0। ठीक है, 3 से काट दो। 3 तिया 9। ठीक है, अब कितना बचा, 3 दूनी 6, 14 छके 84। तो यानी 14 छके 84 यानी 840 आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।